मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने वाला हूँ। मैंने एक मिनट के लिए भी डाउट नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि अगर मैं 30 साल से पहले अरबपति नहीं बना तो मैं बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे के बारे में। वॉरेन बफे 2008 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और वर्तमान समय में यह दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान हैं। वॉरेन बफे अपनी 30,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति दान दे चुके हैं और 2006 में ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मरने के बाद उनकी 99% संपत्ति दान दे दी जाएगी। आज की वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 30 अगस्त 1930 को जन्मे वॉरेन बफे ने ऐसा क्या किया कि वह मध्य वर्गीय परिवार से उठकर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। वॉरेन बफे की जर्नी की शुरुआत मात्र 6 साल की उम्र में हो गई थी, जब उनके पिता ने उन्हें बिजनेस की एक बुक ला कर दी थी। वॉरेन बफे ने उस बुक में एक बात पढ़ी जो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाए। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले पेड़ लगाया होगा। यह लाइन पढ़कर वॉरेन बफे को यह बात समझ में आ गई थी कि बिजनेस ही एक ऐसा पेड़ है जो पूरी जिंदगी भर छाया दे सकता है। इसलिए कम उम्र में ही वॉरेन बफे ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे और 11 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने 1941 में मात्र $38 का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके शेयर की वैल्यू कम हो गई, जिससे वो बहुत दुखी हुए। लेकिन अगले ही दिन शेयर की वैल्यू $65 हो गई, इसलिए उन्होंने शेयर बेचकर $27 का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसी शेयर की वैल्यू $200 हो गई थी। इससे वॉरेन बफे बहुत निराश हुए क्योंकि उन्होंने $145 कमाने का मौका गंवा दिया। उस दिन वॉरेन बफे को यह बात समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस की है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह इम्पेशेंस व्यक्ति से पैसा छीनकर पेशेंस वाले व्यक्ति को दे देता है। 12 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने न्यूज़पेपर सेल करने का काम किया। 13 साल की उम्र तक वह न्यूज़पेपर के साथ कैंडीज भी बेचा करते थे। 14 साल की उम्र में वॉरेन बफे मार्केट में रिसर्च करने निकल गए कि कौन सी चीज मार्केट में सबसे ज्यादा बेची जाती है और लोगों द्वारा सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। रिसर्च के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा कोका कोला के कैन सड़क पर पड़े हुए मिले, इसलिए उन्होंने कोका कोला बेचना शुरू कर दिया। वो 25 सेंट में कोका कोला की बोतल खरीदते थे और किसी महंगी जगह जाकर उसे 30 सेंट में बेच देते थे। वॉरेन बफे ने अपने आप से ये वादा किया था कि 30 साल से पहले वे अरबपति बनेंगे और अपने वादे को सच करने के लिए वो कितनी भी मेहनत करने को तैयार थे और हर वह चीज सीखने को तैयार थे जो उनके इस रास्ते में उनकी मदद कर सके। उनका बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट देखते हुए उनके पिता ने 17 साल की उम्र में वॉरेन बफे का एडमिशन वॉर्टन यूनिवर्सिटी में कराया, जो कि एक बिजनेस स्कूल था। लेकिन कुछ ही समय में वॉरेन बफे इस स्कूल को छोड़कर आ गए और अपने पिता से कहा कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, क्योंकि इस स्कूल के टीचरों से ज्यादा तो मुझे पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। 17 साल की उम्र में ही वॉरेन बफे ने पिन बॉल गेम का बिजनेस स्टार्ट किया। इसका आइडिया उन्हें तब आया जब वो नाई की दुकान से अपने बाल कटवाने गए थे, जहां उन्हें अपना नंबर आने तक इंतजार करना पड़ा। इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि नाई की दुकान में लोगों को अपना नंबर आने तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए उन्होंने नाई की दुकान से कॉन्ट्रैक्ट करके वहां पर पिन बॉल गेम खरीदकर लगा दिया, जो कि पैसा डालकर चलने वाला गेम था। इसकी वजह से सैलून शॉप में खाली समय में लोगों का अच्छा टाइम पास हो जाता था और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें से कुछ % कमीशन वॉरेन बफे रख लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने शहर के 25 सैलून में यह गेम लगवा दिया और कुछ समय बाद उन्होंने इस बिजनेस को $1000 में बेच दिया। वॉर्टन स्कूल छोड़ने के बाद वॉरेन बफे ने 17 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एडमिशन लिया, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राम से हुई। सबसे पहले बेंजामिन ग्राम को ही दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर कहा जाता था, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। बेंजामिन ग्राम अपने क्लास में शेयर मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाते थे। वॉरेन बफे ही पूरी क्लास में ऐसा बच्चा था जिसको बेंजामिन ग्राम A+ ग्रेडिंग देते थे,
क्योंकि वॉरेन बफे बहुत ही डीप फोकस के साथ बेंजामिन ग्राम की बातें सुनते थे। बेंजामिन ग्राम को वॉरेन बफे की आंखों में इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट को लेकर वो जुनून नजर आता था जो उन्होंने आज से पहले किसी के भी आंखों में नहीं देखा था। एक दिन वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राम से पूछा कि क्या शेयर मार्केट से अरबपति बना जा सकता है। तब बेंजामिन ग्राम ने जवाब दिया, महान निवेश के मौके तब आते हैं जब महान कंपनियां बुरी परिस्थिति से गुजर रही होती हैं। धीरे धीरे बेंजामिन ग्राम और वॉरेन बफे एक अच्छे दोस्त बन गए और साथ में मिलकर काम करने लगे। शुरू में बेंजामिन ग्राम ने वॉरेन बफे के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन वॉरेन बफे के बार बार अनुरोध करने के बाद वो मान गए और दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राम से कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, एसेट और लायबिलिटी चेक करना, कंपनी का कैश फ्लो और एनुअल इनकम चेक करना सीखा। वॉरेन बफे 19 साल की उम्र में शेयर मार्केट के बारे में एक दिन में 500 से ज्यादा पन्ने पढ़ा करते थे। उनके दिन के 15 घंटे कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने में और शेयर्स के बारे में पढ़ने में निकल जाते थे। वॉरेन बफे की एज आज 91 साल है, लेकिन उनका कहना है कि 19 साल से लेकर 91 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने 500 पन्ने ना पढ़े हों, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट से प्यार है। उनका कहना है, विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी एंड विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग। कुछ समय साथ काम करने के बाद वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राम में थोड़ी अनबन शुरू हो गई, क्योंकि बेंजामिन ग्राम कहते थे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंक्रीजिंग कैश फ्लो ही देखना चाहिए, जिससे साफ पता चल जाता है कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं। लेकिन वॉरेन बफे का कहना था कि इन सब के साथ कंपनी की लीडरशिप क्वालिटीज, कंपनी के सीईओ में कितना दम है, कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं, कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है या नहीं, जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उनकी आगे आने वाले समय में डिमांड है या नहीं, यह सब भी देखना जरूरी है। वॉरेन बफे ने शेयर मार्केट को बहुत ही गहराई से समझा था। वो ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे जिनके साथ वह 50 साल तक ठहर सकें, क्योंकि वॉरेन बफे का मानना था कि शेयर मार्केट से अगर बिलियनियर बनना है तो कंपनी के साथ मिनिमम 10 से 20 साल ठहरना जरूरी है। अगर वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में किसी ने 1967 में 20,000 रुपए लगाए होते तो 1997 में वो 50 करोड़ से भी ज्यादा हो गए होते, लेकिन उसके लिए 30 साल ठहरना जरूरी था। वो ऐसी कंपनी ढूंढते थे जिसे कोई कॉपी ना कर पाए और आगे आने वाले 50 सालों तक उसकी मोनोपोली बनी रहे। आगे आने वाले समय में वॉरेन बफे की सक्सेस ने यह बता दिया कि उनकी बात बेंजामिन ग्राम से ज्यादा सही थी। वॉरेन बफे कहते हैं, कॉलिंग समवन हु ट्रेड्स एक्टिवली इन द मार्केट एन इन्वेस्टर इज लाइक कॉलिंग समवन हु रेपिटेडली एंगेजेस वन नाइट स्टैंड अ रोमांटिक। मतलब एक ऐसे इंसान को इन्वेस्टर कहना जो हर दिन मार्केट में ट्रेड करता हो और अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाता हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को रोमांटिक कहना जो हर रात कोई नई लड़की के साथ गुजारता हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।